जहाँ दोनों आंखों में काजल लगाना हो, तो अक्सर क्या होता है जब हम उंगली से काजल लगाते हैं, जब हम उंगली से काजल लगाते हैं तो अक्सर जब दोनों आंखों में लगाने लगते तो कहीं ना कहीं टीका और भी लग जाता है। पहले, अब आजकल तो पेंसिल आ गई है ना काजल लगाने के लिए, लेकिन पहले उंगली से लगाया जाता था। लगाते थे आंखों में और लग जाता था गाल पर। हर किसी के साथ ये गड़बड़ हुई है। तो गोपी जब आंखों में काजल लगाने लगी तो प्रभु ने बांसुरी बजाए, तो उस बांसुरी की धुन में ऐसी खो गई कि ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे काजल कहाँ लगाना है। जो काजल था उस गोपी ने पूरे मुख पर पोत लिया, पूरे मुख पर काजल। जब देखो तो गोपी का मुख बिल्कुल काला। प्रभु ने बुलाया, दौड़ी दौड़ी, जैसी अवस्था थी उसी अवस्था में दौड़ी दौड़ी गई। एक गोपी देखकर हंसने लगी। उसने पूछा कि तू हंस क्यों रही है? बोले इसलिए हंस रही हूं, तूने अपना चेहरा देखा है? बोले मेरे चेहरे को क्या हुआ, अभी तो श्रृंगार करके आई हूं। बोली जरा आईने में देख कर आ। अब आईने में देखा तो जहां देखो वही पूरा का पूरा मुख काजल से सना हुआ है। दूसरी गोपी ने कहा कि कन्हैया तुझे कैसे देखेंगे जब तू ऐसा मुख लेकर जाएगी? गोपी ने कहा तुम इतनी सुंदर गोपियां हो, प्रभु की नजर एक पल के लिए तुम्हारे ऊपर ना पड़े, लेकिन मैं काली भले ही हूं, लेकिन प्रभु की नजर सबसे पहले मुझ पर ही पड़ेगी। कोई कितना भी सुंदर हो, है ना, कोई कितना भी सुंदर हो, अगर गोरे चेहरे पर कहीं पर आप टीका लगा दीजिए, किसी भी स्थान पर लगा दीजिए, सबसे पहले नजर उस टीके पर जाएगी, रंग पर नहीं जाएगी। जो गलती हो गई है उस पर नजर जाएगी। ऐसा ही होता है। ऐसे ही गोपियां कहती हैं कि तुम भले ही इतनी सारी हो, इतनी सुंदर हो, लेकिन जब इतनी सुंदरता में जब मैं एक काले रंग की दिखाई दूंगी तो ठाकुर जी सबसे पहले मुझे ही देखेंगे। और ये सच्चाई भी है। अब जैसी भी हूं वैसी ही मैं रासलीला में जाऊंगी, क्योंकि ठाकुर जी जब प्रेम करते हैं तो अंतरात्मा को देखकर करते हैं, बाहरी स्वरूप को देखकर नहीं करते। तो मेरा मन पवित्र है, मैं जानती हूं और मेरे परमात्मा जानते हैं कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूं।